ठाणम आगम में कहा गया है, अट्ठहिम ठाणेहिम सम्मम घटितव्यम जतितव्यम परक्कमितव्यम अस्यञ्चणम अट्ठे णोपमाए तव्यम भवति। असूयाणम धम्माणम सम्मम सुनणत्ताए अभ्युत्थे तव्यम भवति। सुताणम धम्माणम ओ गिन्हणयाय अवधारणयाय अभ्युत्थे तव्यम भवति। णवाणम कम्माणम संजमेन मकरणताय अभ्युत्थे यव्यम भवति। पौराणाणम कम्माणम तवसा विगिंचणताय विसोहणताय अभ्युत्थे तव्यम भवति। असंगहीत परिजनस्य संगिन्हणताय अभ्युत्थे यव्यम भवति। सेहम आयार गोयरम गाहणताय अभ्युत्थे यव्यम भवति। गिलानस्य अगिलाय वेयावच्च करणताय अभ्युत्थे यव्यम भवति। साहम्यान मदिकरणंसि उपन्नंसि तथ अनिश्चितो वश्चितो अपखगाही मध्यस्थ भाव भूते कहनु साहम्या अपसद्दा अपझंझा अपतुमम तुमम उपसामणताय अभ्युत्थे यव्यम भवति। शास्त्रकार ने यहाँ 8 बातें बताई हैं। इन 8 बातों में अभ्युत्थान करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, पराक्रम करना चाहिए, और इन आगे वाली इन 8 बातों में प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रयत्न करने में भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। और मुख्यतया साधुओं के लिए कि जागरूक रहना चाहिए। कैसे? वो 8 बातें क्या हैं? कैसे अभ्युत्थान करें, प्रयत्न करें? पहली बात है, अश्रुत धर्मों को सम्यक प्रकार से सुनने के लिए जागरूक रहें। कि जिन बातों को अभी तक हमने सुना नहीं है या समझा नहीं है, जाना नहीं है, तो उनको सुनने का प्रयास करें। यानी नया कुछ ज्ञान प्राप्त करें। ज्ञान प्राप्ति के लिए 2 इंद्रियां सशक्त साधन हैं। एक तो श्रोत्रेंद्रिय और दूसरी चक्षुरेंद्रिय। ये 2 इंद्रियां ज्ञान की बड़ी माध्यम बनती हैं। जिस आदमी के पास श्रवण शक्ति भी नहीं है और दर्शन शक्ति भी नहीं है, उस आदमी के तो मानो बाह्य जो निमित्तों से माध्यम से ज्ञान होता है, उस ज्ञान के बड़े साधन उसके लिए अनुपलब्ध हैं। श्रोत्र के द्वारा बड़ा ज्ञान होता है। तीर्थंकरों का मानो प्रवचन होता है, उसे कोई सुनता है तो कान से सुनता है ना, तो सुनते सुनते कितना ज्ञान हो सकता है। अब कोई सुन करके कितने इतिहास की बातें, तत्वज्ञान की बातें, कितनी राग रागिणियां सुन करके आदमी जान सकता है। मैंने बड़ों से ऐसा सुना था, गुरुदेव से ऐसा सुना था। तो सुनते सुनते भी सुनने से कितना ज्ञान हो सकता है। इसलिए मानो शास्त्रकार ने कहा, अश्रुत धर्मों को सम्यक प्रकार से सुनने के लिए जागरूक रहे। जो बातें नहीं सुनी है उनको सुने, और सुनी हुई को भी और दोबारा सुनने से और बात मजबूत भी हो सकती है। तो श्रवण में प्रमाद नहीं करना चाहिए। जैसे हम वर्तमान के संदर्भ में देखें, चारित्रात्माओं के और हमारे समणियों आदि के भी
व्याख्यान भाषण होते हैं, चतुर्मास का समय है, कभी प्रयास हो सुने, कोई ज्ञान की बात ग्रहण हो सके, सुनने का प्रयास करें। तो सुनना एक सक्षम साधन है ज्ञान प्राप्त करने का। तो सुनने में जागरूक रहना चाहिए, सुनने का प्रयास करना चाहिए कि सुने सुने। तो पहली बात है जागरूकता रखने की कि नया कुछ प्राप्त करने के लिए नई बातों को सुनने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात बताई है, सुने हुए धर्मों के मानसिक ग्रहण और उनकी स्थिर स्मृति के लिए जागरूक रहे। कि दो बातें सुन ली, कान से सुन ली, अब मनन के द्वारा मानसिक रूप में उसको जमा लें, ग्रहण कर लें। भी यह बात ऐसे है, मानसिक रूप में ग्रहण करना और उनकी स्मृति भी स्थिर रह सके, उसमें जागरूक रहें। अब मानसिक रूप में ग्रहण कर लिया, अब उसकी स्मृति भी कैसे रहे। मान लो एक बार सुन सुन करके कुछ श्लोक याद कर लिए, अब उनकी स्मृति रह सके तो कभी कभी दोहराते रहो, चितारते रहो। यह चितारना करना गृहीत ज्ञान को सुरक्षित रखने का सक्षम उपाय है। हमारे बाल मुनि हैं, छोटी शादियां भी हो सकती हैं, अब ज्ञान को सीख लिया, चितारना बंद कर दिया, तो वो गृहीत ज्ञान धीरे धीरे विस्मृति को प्राप्त हो सकता है। इसलिए बाल मुनि आदि का चितारने का क्रम चलता रहे। 500 का था, 600 का था, अभी चतुर्मास से और ज़्यादा भी चितारना हो सके तो चितारना करते रहो, तो ज्ञान मजबूत रह सकेगा। कई वर्षों तक चितारना कर लिया किसी ग्रंथ का, फिर तो कई बार दिमाग में इतना वो जम जाता है, ज़्यादा फिर न चितारे तो भी काम चलता है। तो सुने हुए को सुरक्षित रखने के प्रति, अवधारित रखने के प्रति, मानसिक ग्रहण के प्रति जागरूक रहे। तीसरी बात बताई है, संयम के द्वारा नए कर्मों का निरोध करने के लिए जागरूक रहे। कि नए सिरे से मेरे पाप कर्म का बंध न हो, इसके लिए मैं संयम रखूं। कि संयम रखने से नए पाप कर्मों के बंध से बचा जा सकता है। अब जैसे संयम के प्रति जागरूकता न हो तो आहार का समय है, खूब आहार करते करते खूब बातें शुरू हो गई। अब न तो पूरी जैना का ध्यान है, न पूरा हाथ लगा, ऐसे ही बोलता गया। अब आहार के समय साधु विशेष अपेक्षा के बिना बोले नहीं, चुप रहे। तो वायु का वो अपनी खुले मुंह बोलने की बात भी न हो, फालतू बातें भी न हो, तो कम से कम आहार हो रहा है, तब साधु को विशेष अपेक्षा के बिना ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। अब जो परोसने वाला है, एक साधु मान लो तुम्हारा वर्ग है 5, 7, 8 संतों का, तो एक साधु परोसने की व्यवस्था वाला है, उसको पहले आर शुरू नहीं करना चाहिए। पहले मुफ्ती बांधी हुई है तो दूसरों को परोसता रहे, वो भले बोले, पूछता रहे क्या क्या डालूं, वो भले थोड़ा बोले, अपेक्षानुसार मुफ्ती बांध के रखे। जब तक परोसने का काम है, मोटा मोटी मुफ्ती खोले नहीं, बांधे रखे। परोसने का काम प्राय संपन्न हो गया, तब वह मुफ्ती खोल के फिर वो अपने आहार में लगे। अब जो आहार कर रहे हैं, जिनको दूसरा परोसने वाला है, उनको तो ज़्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि भाई ये रोटी लेनी, ऐसे कर दो, बस बोलना क्या है, कर दो, तो ये लेनी, हाँ इतना सा कर दो, तो प्राय बिना बोले ही काम चलता है। आहार करने वाले को विशेष बोलने की जरूरत ही नहीं होती है, बस हाँ ना करना है ना, हाँ ना करना है, प्राय तो इतना सा बोल दो, काम हो जाता है। कोई विशेष जरूरत हो तो थोड़ा सा बोलना पड़े, तो बाकी आहार करते समय बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती ज़्यादा। तो हाँ, वो परोसने वाला भले बोले ये डाल दूं क्या, ये परोस दूंगा, ये लोगे क्या, ये वो भले पूछता रहे, बोलता रहे। तो अब संयम है तो नए कर्मों के आगमन से, पाप कर्मों के बंध से बचाव हो सकता है।
अब संयम है तो भाई मुझे अब आहार का समय है, हंसी मजाक ज़्यादा नहीं हो जाए। आहार करते करते ज़्यादा हंसे अच्छा नहीं, आहार करते करते ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए, उस समय और थोड़ी शांति रखनी चाहिए। आहार करते समय आहार भी करता है, साथ में हंसता भी जा रहा है, हंसना नहीं, आहार के समय विशेष हंसना नहीं चाहिए। अब बातें भी करनी भी है ना, तो क्या तरीका होना चाहिए कि आहार तो प्राय हो गया, अब तो पात्रियां जोड़ी करनी है, ऐसे ही खड़े हैं बैठे हैं तो थोड़ी बातें भले कर लो। आहार हो गया, अब थोड़ी बातें भले, थोड़े खड़े हैं बैठे हैं, कोई पात्रियां धो रहा है, कई संत बैठे हैं, हाँ वहाँ थोड़ी बातें कर लो करनी है तो आहार करते करते बात नहीं करके आहार करने के बाद थोड़ी बातें भले करनी हो तो, इतने संत हैं, आधा घंटा 20 मिनट सब मिले हुए हैं, थोड़ी कोई बातें कर लें तो कर लो भले बातें, तो आहार के बाद करनी चाहिए, करनी हो तो आहार करते करते बातें नहीं करनी चाहिए। तो शास्त्रकार ने कहा है कि संयम के द्वारा नए कर्मों का निरोध करने के लिए जागरूक रहें। चौथी बात है तपस्या के द्वारा पुराने कर्मों का विवेचन, पृथक्करण और विशोधन करने के लिए जागरूक रहे। कि साधु तपस्या के प्रति जागरूक, अब बेला तिला पंचोला तो हो तो ठीक है, हमारे अभी तो कई चारित्रात्माएं हैं, मैं देखता हूँ तपस्या चल रही है, कई चारित्रात्माएं हैं, उनके तपस्याएं चल रही है, अभी पचकते रहते हैं, आगे मानो बढ़ रहे हैं। तो यह तपस्या तो मान लो सबके ताबे नहीं भी, सबसे नहीं भी हो भी कि 2800-900 इतना होना मुश्किल है, तो अपने तो स्वाध्याय भी तप है, पोथा हाथ में रखो या ऐसे ही ज्ञान की कंठस्थ तो चितावना करो। अब देखो तपस्या की बात है ना, मान लो उपवास आदि हो इतना करो, बाकी सुबह सुबह का समय है, या तो व्याख्यान सुनो बढ़िया, या और पहले समय है कोई ग्रंथ पढ़ो, पढ़ाओ, स्वाध्याय करो, तो ये भी एक तप है, शुभ योग तप है, शुभ योग सारा तप ही है। तो तपस्या करो ताकि पुराने कर्मों की निर्जरा होती रहे, इसके प्रति भी जागरूक रहो। पांचवी बात है असंगृहीत परिजनों, शिष्यों को आश्रय देने के लिए जागरूक रहें। कि जैसे शिष्य हैं तो उनको आश्रय मिलना चाहिए, उनकी व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, कौन साधु किसके साज में, किसके सिंगाड़े में, कौन साध्वी कहाँ, उनको आश्रय ठीक मिलना चाहिए, इसके प्रति जागरूक रहो। उनकी चित्त समाधि भी कैसे जितनी संभव हो सके चित्त समाधि रह सके, उनका उचित विकास भी हो सके, उनकी अच्छी साधना चल सके, तो शिष्यों को अच्छा आश्रय मिले, उसके प्रति अधिकृत व्यक्ति को जागरूक रहना चाहिए कि वे उनका आश्रय, उनका ठिकाना कैसे ठीक रह सके, ठिकाना कैसे जम सके, वो कैसे प्रसन्नता से कहीं जम करके रह सके, इसके प्रति जागरूक रहना चाहिए। छठी बात है कि शैक्ष नवदीक्षित मुनि को आचार गोचर का सम्यक बोध कराने के लिए जागरूक रहे। अब किसी चारित्रात्मा को नवदीक्षित सौंपा गया, अभी ये दीक्षा ली है, इसको आचार गोचर का प्रशिक्षण देना है, तो जिसको सौंपा गया है वो सौंपने वाले भी यथापेक्षा जागरूक रहें कि भी इस नवदीक्षित है, उसको प्रारंभिक आचार गोचर का प्रशिक्षण, समिति गुप्ती कैसे, क्रिया समिति कैसे काम करना आदि आदि का प्रशिक्षण ठीक मिल जाना चाहिए। ये शुरू में अच्छे संस्कार आ गए तो उसके जीवन की एक संपत्ति वो बन सकती है। शुरू में अच्छी बातें सीख ली, साधु को कैसे बोलना है, गोचरी कैसे करना है, सोना कैसे, पंचमी समिति का काम कैसे करना, प्रक्षालन कैसे करना आदि अच्छी बातें उसको प्रशिक्षित कर दी गई, सिखा दी गई, तो वो सिखाई जाए इसके प्रति भी जागरूक रहना चाहिए कि नवदीक्षित का सम्यक प्रशिक्षण हो जाना चाहिए। फिर उसको कहीं भेजें, नारा में जाएं, कहीं जाएं, तो वहाँ वो अच्छे ढंग से रह सके, अच्छा काम कर सके। अब मान लो कि नवदीक्षित है, अब अपना कपड़े सिलाई भी धीमे धीमे कुछ टाइम बाद भले सीख लिया, साध्वियाँ है, सिलाई रंगाई, लोच कैसे करना वो भी सीख ले, लोच कैसे करना, कि सिंगाड़ा बनाए लोच करने वाला कोई है ही नहीं तो कठिनाई है ना, तो सिंगाड़े में लोच करने वाला भी होना चाहिए। कि
अग्रणी है, लोच कर भी सके, दूसरा भी लोच कर सके, तो लोच करने की भी ट्रेनिंग, जैसे अभी गुरुकुलवास में हैं, इतने ठाणे हैं, अभी जो लोच के करैया साधु साधियाँ हैं, उनसे ट्रेनिंग ले लें, लोच कैसे देखें, वो कैसे लोच करते हैं, या कभी पूछ के भी कैसे बाल लेना चाहिए, कैसे थोड़ा देख लिया, पूछ लिया, समझ लिया, फिर प्रैक्टिकल करें। प्रैक्टिकल कि जैसे अमुक का लोच हो रहा है ना, कि ठीक है बड़ा लोच है ना, ट्रायल लोच हो गया, अंत के थोड़े बाल हैं, थोड़े मैं लूँ, थोड़ा सीखना है मुझे, तो उसको मौका मिले भी, ठीक है बडेरे संत है, ले थोड़ा बाल तुम ले लो मेरे, तो उसकी ट्रेनिंग हो जाए। बड़ों के क्या फर्क है, थोड़ा दर्द हुआ तो वाह की खास बात नहीं, उसके नयों की ट्रेनिंग हो जाए कि कैसे बाल लेना। एक करैया साधु रहे पास में, देखो ऐसे लो ऐसे लो, ऐसे वो सिखाता रहे, तो यूँ करते करते लोच करने में कई ट्रेंड हो सकते हैं, करैया हो सकते हैं। तो लोच की भी एक स्पेशलाइजेशन, विशेषज्ञता आ जाए, उतनी विशेषज्ञता सब में न भी हो, कई हैं वो दूसरों को सिखाने का प्रयास करें, तो ये लोच का प्रशिक्षण भी प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। गोचरी कैसे करना, वो भी ट्रेनिंग यथासंभव दी जाए छोटों को, पहले साथ में चलो देखो कैसे गोचरी करती हैं, फिर बताओ ऐसे लेना ऐसे पूछना, जो करते करते गोचरी की ट्रेनिंग भी मिल सकती है। सातवीं बात है, ग्लान की अग्लान भाव से वैयावृत्य करने के लिए जागरूक रहे। कोई बीमार है, रुग्ण है, उसके अग्लान भाव से सेवा होनी चाहिए, कि घृणा नहीं। मान लो बीमार है, कभी बमन भी हो जाए, कुछ और भी शारीरिक क्रियाएं हो जाए, तो घृणा नहीं, ठीक है शरीर है, उनकी कैसे सेवा करें, सफाई कर दें, ध्यान रखें। तो ग्लान बीमार की सेवा के प्रति जागरूकता रहनी, वृद्ध है बीमार है, उनकी सेवा के प्रति सजगता रहनी चाहिए। सेवा की व्यवस्था करने वाले भी सजग रहें, जिनको सेवा में नियोजित किया वो भी फिर अपने सभ्य के प्रति जागरूक रहने चाहिए। अब कितनी कई साधियाँ बहुत अवस्था प्राप्त यहाँ पर हैं, हमारे संत भी कई 9वें दशक में हैं। अब जिनके ज़्यादा चलना भी कठिन उनके लिए, या कईयों के और ज़्यादा कठिन हो गया, इतनी दूर भी बिना व्हील चेयर के आना मुश्किल हो गया, ऐसी साधियाँ हैं। कुछ हमारे संत भी वृद्ध हैं, तो उनको कैसे साता मिले, भी साथ पास में है, उनको साता मिले। वृद्ध हो गए, अक्षमता कुछ आ गई है, तो जो उनको अपेक्षाएं हैं यथा औचित्य उनकी पूर्ति हो जाए, उनकी चित्त में शांति रहे, उनको अच्छी सेवा मिले, उनका आहार पानी दवाई जो भी जरूरत है अपेक्षाओं की सम्यक पूर्ति हो जाए, तो ग्लान की अग्लान भाव से सेवा के प्रति जागरूकता रहनी चाहिए। 8वीं बात बताई है जागरूकता की, कि साधर्मिकों में परस्पर कलह उत्पन्न हो जाए। अब जैसे दो साधु हैं, कोई बात को लेकर जोर जोर से आपस में बोलने लग गए, थोड़ी तू मैं ऐसे करने लग गए। अब दूसरे साधु देखें, रे इन दोनों में तो टकराहट हो गई है, कलह हो गया है, अब इसको कैसे शांत करें। तो कोई बड़े अच्छे संत है भी, उनको समझा बुझा के उनको शांत करने का प्रयास करना चाहिए। उनके कलह को बाद में बिठा के क्या मुद्दा है, उस मुद्दे को समझ के उसका क्या समाधान हो सकता है, समाधान दे करके उनके कलह को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। किस बात को लेकर कलह हुआ, स्थान को लेकर हुआ, आहार को लेकर हुआ, पात्री को लेकर हुआ, और क्या किसने कुछ बोल दिया तो मैं इसलिए हुआ। तो जो कारण है उसको समझ के उसको ठीक ठाक करके दोनों में वापस खमत कामना करा के दोनों को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। इसमें भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए कि भी ठीक है साथ में रहते हैं, कभी कोई बात हो भी गई, अब इतने साथ हैं तो कोई मुद्दा हो सकता है, हो जाए तो उसको शांत करने का जो दूसरे संत हैं वो फिर ध्यान दें कि हमारे वर्ग में या हमारे आसपास में हो गया कुछ कलह, इनको सल्टाने का प्रयास करें, ठीक कर दें, आपस में ठीक रहे। तो यह प्रयास भी करना चाहिए कि जो खास समझदार अच्छे बड़े हैं भी, तो उनको कैसे जहाँ भी कलह हुआ है
ठीक कर दे, अपने प्रेम से, शांति से, सौहार्द के साथ रहें। इसमें जागरूक रहना चाहिए कि तू मैं हो गया है, वो कैसे समाप्त हो जाए। और जो कलह को शांत करने का प्रयास करे, अपक्षग्राही, कि वो होना चाहिए कैसा, कि वो जो है अपक्षग्राही मध्यस्थ भाव भूते, उसको निष्पक्षता से कार्य करना चाहिए, मध्यस्थ हो गए। ऐसा नहीं उसका पक्ष ले लिया उसको दबा दिया, दोनों को निष्पक्ष भाव से समझा करके भी तुम्हारी गलती है, तुम इसको ठीक करो, तुम्हारी ये भूल, इसको तुम ठीक करो, बस समझा बुझा के निष्पक्ष भाव से समाधान देने का प्रयास करना चाहिए। उनको वापिस अच्छी तरह वो रह सके साथ में, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। ये 8 बातें इस ठाणन के 8वें स्थान के 111वें सूत्र में बताई गई हैं। इन 8 बातों के प्रति जागरूक रहना चाहिए, इनमें प्रयत्न करना चाहिए, इसमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो ऐसा होने से खुद की आत्मा के लिए भी भला और हमारे समूह सामुदायिक जीवन में भी अच्छापन रह सकता है। तो शास्त्रकार ने मानो खास करके चारित्रात्माओं को यह संदेश दिया है, इन 8 बातों का ध्यान रखो ताकि अच्छा रह सके।